बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही दो। सद्गुरु चरण को करो सो प्रेम करुणा। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मोल पति श्री मिराज सुरना। तेज पर श्यामा युग करुणा। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ। मैं अभी वागृह की लाज, वागृह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम में थे मेरा शांति एकदम प्राण वल्लभ के लिए चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलते सुंदर साथ जी बीतक शायद की हो। तो कल क्या प्रश्न चल रहा था हमारा कि किस तरह से महाराज जी ने उनके बेटे की रक्षा की, जो वीर बलवान था, है ना। तो किस तरह से जो वीर बलवान था उनका बेटा, है ना, जो बीमारी से ग्रस्त था, तो किस तरह से महाराज जी ने उसकी बीमारी दूर की और उनको जो फरेज कर रहा था वो प्रसाद खिलाकर उसका सारा फरेज भी तोड़वा दिया। अब आगे चलते हैं सुंदर साथ जी क्या बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी बेटियां बच्चे थे। बड़ी बेटी थी जिसका नाम था बंसीवाला। फिर दूसरे नंबर के ये प्रभु वाहन जो बेटे थे जिनको ठीक किया। और तीसरे नंबर की मणिमाला, चौथे नंबर की पद्मावती। तो चार बच्चे हुए। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई जिस पर सतगुरु महाराज जी की कृपया दृष्टि हो तो वहां कुछ भी असंभव नहीं। पता नहीं किस परिवार में कौन सी आत्मा वहां पर बैठी हो। तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे परिवार में थी, जो पद्मा थी छोटी बेटी, उस पर महाराज जी की विशेष मेहर थी। तो उसी का प्रसंग बता रहे हैं कि जब इन्होंने बड़ी बेटी को अपना नाम दिलवाया, मणिमाला को, तो ये 7 वर्ष की थी पद्मा, तो इसने भी रो रो कर महाराज जी से नाम ले लिया था। देखिए हम कहते कि भाई छोटी है, बेटी है, दूसरे के घर जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो जहां अंकुर होता है फिर उम्र नहीं देखी जाती। वहां पर जहां अंकुर होता है, संबंध होता है, वहां पर संबंध जुड़ ही जाता है। तो कह रहे कि 7 वर्ष की थी, तो 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने रो रो कर सतगुरु महाराज जी की मुझे तो मंत्र लेना है, मुझे तो लेना है, बड़ी बहन को क्यों दिलवाया, मैं भी लूंगी। क्योंकि अंकुर होता है, जैसे हमारे मेराज ठाकुर थे, अपने भाई बड़े भाई के साथ में कैसे रो रो कर चले गए थे कि भाई जहां अंकुर होता है वो खींच लेता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उन पर विशेष मेहर थी, जो छोटी बेटी पद्मा थी। तो उसका महाराज जी बता रहे हैं कि हमें कैसे अनुभव हुआ कि उस पर विशेष दृष्टि है। तो कुछ गांव में मान्यताएं होती हैं, तो इन्हीं में से कह रहे हैं कि एक मान्यता थी कि जैसे पहले घड़ों में पानी भरकर रखा जाता था, है ना। तो ये थी कि जो कोरा घड़ा होता है, अब इसमें कह तो नहीं सकती मैं कितनी बात सत्य है कितनी नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो कोरा घड़ा था तो उसमें हमें पानी भरना था, यानी मासला था, जब भी पानी भरकर रखा था। तो उसमें जब इनको, जो इनकी पत्नी थी, तो इनको प्यास लगी, तो इन्होंने कहा अरे कोई मर्द होता तो इसमें से पहले पानी पी लेता, तो हम भी पी लेते, हमें प्यास उससे मरे मरे जा रहे हैं। ये मान्यता है कि पहले अगर स्त्री उस घड़े से पानी पी तो उस घड़े में से बू आती रहती, मिट्टी की, पानी का स्वाद बिगड़ जाता है। और अगर मर्द पी ले तो फिर उसमें पानी शुद्ध रहता है। तो यही मान्यता के चलते हुए जो इनकी पत्नी थी शांति देवी, वो कह रही थी अरे हम तो प्यास से मरे जा रहे हैं, अगर कोई मर्द इसमें से पानी पी लेता तो हम भी अपनी प्यास बुझा लेते। तो इतनी बात जब उनकी माता जी ने कही, तो जो कह रही कि पद्मा थी जो वो खड़ी खड़ी सुन रही थी।
कि कोई मधु पानी पी लेता। तो उसने तुरंत चली और जो वो होता है उसमें डालने वाला चमचा सा, तो उसमें से उसने गिलास में जल भरा और लेकर चल दी। और लेकर पूरा गिलास भरा, सबने देखा, भरकर वहां चली जहां महाराज जी का स्वरूप पधरा हुआ था। जो वहां लेकर उन्होंने आंख मीच कर महाराज जी को भोग लगाया और भोग लगाकर वापस लेकर आए। तो उसमें कह रहे कि आधा गिलास ही पानी था। तो जब वो कहने लगी कि लो पानी पी लो, मैं तो नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो कि मर्द हमारे तो सदगुरु है, मैं तो प्राण प्रिय भी मर्द है और दूसरा तो कोई मर्द है नहीं, बाकी तो सब आत्मा ही है। तो कहा कि भाई मर्द को तो भोग लगा दिया, अब इसमें से पानी आप पी लीजिए। तो जो उसकी बड़ी बहन थी बाला, बंसी बाला, वो, तो उन्होंने कहा कि तू झूठ बोल रही है ना, गिलास भरकर लेकर गई थी और झूठा करके ला रही है। उसने कहा बहन मैंने तो नहीं पिया। अगर नहीं पिया तूने, तू भर के गिलास लेकर गई थी, आधा क्यों है? फिर उसने कहा कि ये तो महाराज जी ने पिया, मैंने नहीं पिया। तो फिर डांटने फटकारने लगी उसको, क्योंकि विश्वास नहीं था। फिर उनकी मम्मी ने कहा कि अच्छा तुम दिखाओ, अपना मुंह दिखाओ। तो उसका देखा तो उसके तो होंठ सूखे थे, जीभ भी सूखी थी। अगर जब भी पानी पीती तो थोड़ा गीलापन तो रहता। तो उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, महाराज जी ने पिया है। तो उन्होंने जब उसका मुंह चेक किया तो उन्हें विश्वास हुआ कि वास्तव में इसने पानी नहीं पिया और ये महाराज जी ने स्वीकार किया है। तो इसलिए उन्हें लगा कि सतगुरु महाराज जी की इस पर विशेष में, भले ही ये छोटी हो लेकिन इसके हृदय में सतगुरु है, क्योंकि धाम का अंकुर है। तो फिर जब उन्हें लगा तो कहने लगे कि फिर हम तो अब इन्हीं के हाथ से ही भोग लगवाते, इन्हीं के हाथ से ही सब कार्य कराते, क्योंकि दिखता है कि जब महाराज जी जिस हाथ से प्रसन्न है तो वो ही सेवा करें। फिर कह रही कि बाद में अगर हमारे अंदर कोई शंका भी होती है, हम कोई भी पूछवाते, तो वो सतगुरु महाराज जी से साक्षात बातें करके हमें वो बात का जवाब। तो इस तरह से उन्होंने दिखाया कि जो छोटी बेटी थी उस पर सतगुरु महाराज जी की कृपा किस थी, कैसे उन्होंने भोग लगाकर वो जल पिया तो उनको विश्वास हो गया। फिर उसी के हाथ में सारी सेवा पूजा सौंप दी, भोग लगाना, आरती कराना, उठाना, शयन कराना, सारी चीजें उन्हीं के जिम्मे सौंप दी कि महाराज जी इसकी सेवा से परेशान है। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब ऐसी ही घटना घटी कि एक बार क्या कह रहे थे कि सतगुरु की जो कृपा है, तो मेरे अंदर तो श्रद्धा पहले ही हो रही थी, उनकी पत्नी कह रही है, लेकिन इस लीला को देखकर और विशेष श्रद्धा हो गई। एक तो पहले ही सतगुरु चमत्कार की इच्छा की थी, तो पति का व्यवहार देखा, फिर पुत्र को कैसे बचाया, है ना, अब बेटी के हाथ से कैसे जल ग्रहण किया महाराज जी ने। तो इस तरह से करते करते उनको विशेष श्रद्धा हृदय में उत्पन्न हो गई। अब और लीला कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ, 5 पुत्र तो थे, 4 तो हो चुके, एक तो मैं 2 तो गुजर चुके। और अब यहाँ पर 3 बेटी और 1 बेटा है। तो अब यहाँ इनके 7वां बच्चा होने वाला। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं एक बार क्या थी, प्रसव पीड़ा से परेशान थी। मतलब लौकिक में भी महाराज जी किस तरह से मेहर करते हैं, किस तरह से पल पल, कहा ना पीछे भी आया कि जिस घर में से एक भी परमात्मा की शरणागति हो तो पूरे परिवार पर उनकी मेहर भरी दृष्टि होती है। तो वो अपना अनुभव बता रही है कि सतगुरु महाराज जी ने कैसे मेरे पे मेहर की, कि मैं प्रसव पीड़ा से बहुत परेशान थी। जैसे प्रेग्नेंट थी, बच्चा तो बच गया था, फिर 2 और हो गई थी। तो कह रहे हैं कि मेरे पति जो प्रताप सिंह थे उनको कहाँ जाना था, शादी में जाना था, और चंद सीने से बारात जानी थी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में दतिया। मध्य प्रदेश में दतिया के यहाँ पर दतिया गांव में एक बारात जानी थी। कहाँ से जानी थी? चंद। तो वो सारी जिम्मेदारी कह रही कि मेरे पति देव पर ही थी। और उस बारात में मेरे पति के साथ मतलब सतगुरु महाराज जी भी गए थे और मेरे पति देव भी, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उनकी थी तो जाना उनका जरूरी था। तो कह रहे कि जब बारात में गए, लेकिन उस बारात में से जब वापस आए तो 2 दिन बाद भंडारा था शेष। तो जब वहां से आए तो आते आते उन्होंने देखा भाई मेरठ को तो होकर जंगा जाना ही है, शेरपुर आना है, मध्य प्रदेश से शेरपुर आना है, तो मेरठ मेरठ को होकर चलना है। तो उन्होंने सोचा कि मेरी पत्नी का भाई डिलीवरी का टाइम भी आ रहा है, तो मैं क्यों ना उनका पता लेता चलूं यहीं से। तो वहीं को अपनी मोटर गाड़ी लेकर आए और अंदर आए, घर में देखा तो पूछा कि हाँ ठीक ठाक है भाई, ठीक ठाक है। तो पति तो कह रही कि मैं तो बहुत देखकर खुश हुई कि मेरा ऐसा कठिन समय आ रहा है और भाई पति देव आ ही गए, चलो शादी में तो जाना जाना था लेकिन अब तो आ गए। तो पूछा उनसे कि भाई ठीक ठाक है, तो उन्होंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, आइए आप बहुत अच्छे समय पर आए।
लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो अभी भी चल रहा हूँ, क्योंकि शेरपुर का भंडारा है, वहां की तैयारी करनी है, और सतगुरु महाराज जी बाहर गाड़ी में बैठे हैं। अब ये देखकर उसको बहुत भी बड़ी चिंता हुई। कह रहे, भाई ऐसी हालत में आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, अब मुझे जरूरत है, और अभी तुम छोड़कर जा रहे हो, मेरी कोई चिंता नहीं है। तो उनको बहुत दुख हुआ, और इतने दुखी हुए। लेकिन अंदर में कि सतगुरु महाराज जी बाहर खड़े, अंदर में एक इच्छा रह गई कि मैं सतगुरु के चरणों तो कम से कम ले लेते अगर वे अंदर आते। लेकिन वे जल्दबाजी में थे, वे भी गाड़ी में बैठे थे, और पति देव भी पूछ पाछ कर चल दिए। तो यहाँ कह रहे कि मुझे, मैं तो उनका मुंह सा देखती रह गई, भैया आए ही थे क्यों जब जाना था। तो कितना देखो यहाँ पर कितना एक ठेस पहुंचती है कि ये एक नाजुक समय ऐसा होता है, इसमें दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है। लेकिन खास अगर अपना ही पति साथ में ना हो, दुख तो हम। तो यहाँ कह रही कि ठीक है भैया, अगर आपको जाना है तो जाओ, है ना, मेरी आखिरी परिणाम आप, जो मेरे से गलती हुई हो मुझे माफ करना। कि क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं अब की बार नहीं बचूं, और शायद तुम मेरे दर्शन कर पाओ या ना कर पाओ, तुम मेरी परवाह मत करना, मेरी आखिरी परिणाम आपके चरणों में आ जाओ। मैं कहते, लेकिन वे कहाँ रुकने वाले थे। अब लेकिन अंदर ही अंदर एक क्रोध बीज वाला भी धधक रही थी। तो कह रही है कि इतना कहकर मैंने कहा कि क्या संबंध इसी को कहते हैं, जो मैं अपना घर बार छोड़कर यहाँ पति के साथ आई हूँ, और आज मैं इतनी कष्टाई में हूँ, और पति ने साथ छोड़कर चले गए। ऐसे संकट में तो मेरे पास रहना चाहिए था, और ये छोड़कर सतगुरु के पास चल जा रहे हैं। बहुत दुख था। तो और लगा कि शायद मैं ना बचूं तो अच्छा ही है, इससे अच्छा तो मौत बने, जब ऐसे समय में पति मेरे साथ में नहीं। अब इतना कहकर वे तो दरवाजे से बाहर निकले, सतगुरु के साथ में बैठकर शेरपुर के लिए निकल गए। अब वो अंदर घर में क्या करे कि मैं बहुत रोई दिल की, और बस अंदर में इतना दुख हुआ कि बस अब जीने से तो मरना बेहतर। इतना अंदर में बहुत ही दर्द हुआ। कह रही कि देख लिया मैंने, इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। सच पूछे सुंदर साहब जी, ये महाराज जी क्यों एहसास करा रहे हैं, क्यों कराते हैं, ऐसी सिचुएशन क्यों लाते हैं? ये दिखाने के लिए कि वास्तव में इस दुनिया में सुख का भोगी तो सब हो जाते हैं भागीदार, लेकिन दुख का भागीदार कोई नहीं होता, केवल एक परमात्मा, और वही परमात्मा सतगुरु के रूप में आकर रक्षा। तो कह रहे कि कोई नहीं दुनिया में अपना, देख लिया इस दुनिया को, गई हालत बिगड़ती मेरी, इकली तो थी ही घर पर। अब अकेले घर पे जो बच्चे थे वे भी स्कूल गए हुए थे, जो अकेले घर में, तो पति भी चले गए, तो रोने के सिवा और कुछ। तो बता रही हैं कि अब मैं क्या करती भैया, अपने एक जो पीछे कमरा था, आगे उसके बरामदा था, बरामदे में पर्दा लगा हुआ था, बाहर गेट था, चौक सा था। तो कहा कि मैं रोका, बिलख कर गेट बंद किया, कुंडी लगाई अंदर से, और अपनी चारपाई पर जाकर जाकर लेट कर खूब रोने लगी। ऊपर से क्या कह रही कि दर्द का दर्द बन गया पेट में। अब रोती बिलखती बहुत देर तक यही एक अंदर एक, देखो उस दर्द को महसूस करो, बहुत ज्यादा दर्द होता है। इस समय में अकेला इंसान पड़ जाए, है ना, और जो पति है वो ही चला जाए। तो ऐसा नहीं कि पति चले गए तो सतगुरु महाराज जी की दृष्टि, पीछे भी कहा था कि जो जिसका तू काम कर रहा है वो तेरी परवाह करे, तू एक बार समर्पित होकर देख तो सही। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा कि तू मुझे पे एक बार समर्पित कर, तेरे योगक्षेम मैं वहन करूंगी। क्योंकि जिस पर हम अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, फिर सारी जिम्मेदारी मुश्किल। तो यहाँ कह रही है, अपना अनुभव बता रही है कि भाई मैं तो चारपाई पर पड़कर लेट गई, और जैसे ही धीरे धीरे रोती रोती दर्द भी पेट में, लेकिन धीरे से मेरी झपकी से लगी, तो मुझे क्या लगा कि जैसे किसी ने कुंडी खोली, और वो कुंडी अपने आप ही खुल गई है, और महाराज जी अंदर आए। मतलब उस पर अपने चारपाई पर लेटे लेटे थोड़ी सी झपकी से लगी। उस झपकी में एक सौपन सा दिखाई दिया कि जैसे कुंडी अपने आप खुली, और सतगुरु महाराज जी ने अंदर प्रवेश किया, और बाहर एक मुर्दा पड़ा हुआ था, उस मुर्दे को लेकर बैठ गए। अब कह रही कि मैंने सोचा कि भाई सतगुरु महाराज जी आए हैं, चलो उठकर मैं प्रणाम तो करूं, सपन सपन में नींद सी अवस्था में। लेकिन देखा तो हाथ ही बढ़ाया वहां तक, हाथ नहीं जा पहुंचा वहां तक, क्योंकि बीच में एक पर्दा है। बाहर मुड्डे पर सतगुरु महाराज जी है, अंदर चारपाई पे कि मैं लेटी हूँ। और जैसे मैंने थोड़ा सा हाथ बढ़ाया तो मेरे हाथ सतगुरु के चरणों तक नहीं पहुंच पाए। और अंदर ही अंदर एक खुशी भी है कि सतगुरु महाराज जी आए हैं। तो थोड़ा सा जैसे देखा मुड़कर, तो एक आवाज सुनाई दी,
कि तू क्यों रो रही, तू क्यों चिंता करती है, अगर वो नहीं आया तो मैं तो हूं, चिंता मत कर। कह रही कि जब मैंने इतनी बात सुनी तो सुनते ही अंदर में एक क्रोध भी है, एक विश्वास भी है, एक खुशी भी हुई, शांति भी कि सतगुरु महाराज जी है। लेकिन अंदर में रोष ये है कि मेरे पति देव नहीं आए, अगर वो आ जाते तो कम से कम मेरे लिए नहीं आते, तो मुझे छोड़ के चले गए, सतगुरु के लिए तो आ जाते। मैं अब ऐसी हालत में है कि मैं उठकर पानी नहीं दे सकती, उनका स्वागत नहीं कर सकती, तो कम से कम वे आ जाते, सतगुरु का स्वागत तो कर लेते। मैं तो ऐसी हालत में हूँ, कैसे उठकर करूँ उनका स्वागत। तो अंदर में क्रोध भी है। लेकिन जैसे जैसे धीरे से देखा कि मैं हिम्मत करूं, सतगुरु का करो कुछ तो जैसे ही उठना चाहा तो एकदम आंख खुली। जब आंख खुली तो जो बहुत हल्का सा पर्दा था वो हटाकर देखा, तो मुद्दा तो खाली है, जो मुद्दा था देखा था जो नींद में कि उस मुद्दे पे महाराज जी बैठे, तो मुद्दा तो खाली है। फिर देखा गेट में कि गेट तो मुझे खुलता हुआ नजर आया, तो गेट में भी क्या लगा, तो कुंडी जो भी तो बंद अंदर से। अब देखा मुझे आवाज तो हुआ, सोचा सपना ही होगा, कोई बात नहीं। लेकिन देखा कि आवाज तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दी। तो देखा कि जब उठकर देखा तो जाते हुए कमरे में एक चरण नजर आया महाराज। जैसे ही चली तो चलते हुए के एक पीछे से एड़ी नजर आई। अंदर में लग गया कि सतगुरु महाराज जी अंदर ही गए होंगे, लेकिन जब अंदर जाकर देखा तो कमरा खाली। आभास तो हुआ सपने में उसको कि जब वो अंदर गए तो दिखाई दिए चरण, लेकिन अंदर जब जाकर देखा उठकर तो कोई नजर नहीं आया। फिर वहीं गई जहां महाराज जी का स्वरूप पधराया हुआ, और जब जाकर देखा तो कह रहे कि मुझे साक्षात उसी स्वरूप में महाराज जी नजर आए, मुस्कुराते। तो विश्वास हो गया कि सतगुरु महाराज जी आन पधारे हैं घर में, अब मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि साक्षात तो नहीं देखे इन आंखों से, लेकिन जो स्वरूप में नजर आए और वो आवाज कानों में आए कि मैं आ गया हूं तो चिंता मत कर। ऐसे ही कह रहे कि मुझे बहुत साक्षात अनुभव हुआ कि महाराज जी अब यहाँ पर आन पधारे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ये थी इच्छा पहले कि जब सतगुरु महाराज जी गए थे तो मैंने, मेरी इच्छा थी कि मैं उनके चरण तो छू लूं, लेकिन बाहर नहीं आ पाई थी, गुस्से की वजह से, शर्म की वजह से। लेकिन अब सतगुरु घर में ही आन पधार तो मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं। तो उनके कह रहे कि उनके चरणों में मैंने प्रणाम किया और फिर अपनी सेज पर जाकर, अपने चारपाई पर जाकर लेट गई। और लेट कर कह रहे कि शाम के 4 बजे एक पुत्र को जन्म दिया। और उसी समय जब जरूरत थी, सारे परिवार के देवर जेठ जेठानी सब थे और सबना काम आराम से निपटा दिया। जो इतनी चिंता हो रही थी भाई मैं अकेली हूँ, कोई नहीं आएगा, पति देव छोड़कर चले गए, तो देखा कि सतगुरु की मेहर है, तो जहां सतगुरु है वो जिसको चाहेंगे उसको सेवा में खड़ा कर देंगे, कोई भी फालतू बाका नहीं हो। तो 4 बजे कह रहे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, फिर वो सूचना सेलपुर में पहुंची कि भाई इनके तो पुत्र हुआ। तो फिर वहां से भी भेजे गए कि आइए आप अपने घर जाओ, फिर तुम्हारी पत्नी के पुत्र हुआ है, अब भंडारा भी हो चुका है, तो यहाँ की सेवा से निवृत्त हो गए, अपने घर जाकर देखो। तो वहां का काम भी हो गया और यहाँ का काम भी सकुशल हो गया। ये होता सुनो, अगर हम सतगुरु के लिए अपने लौकिक कार्य को छोड़ते हैं तो सतगुरु का कार्य भी बनता है, लौकिक कार्य भी। लेकिन यदि हम, देखा ही प्रैक्टिकल किया कई बार, हम माया के कार्यों को आगे रखकर सतगुरु को पीछे कर देते हैं तो सतगुरु की सेवा से तो वंचित रह जाते हैं, लेकिन हमारे लौकिक कार्य भी नहीं बने, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट जरूर आती है। सोचे कि हाँ हो गया, लेकिन वो शांति से नहीं हो पाता, हाल तो होता ही नहीं। अगर हो भी जाए तो या तो उसमें कुछ टूट फूट होगी, गलत होगा, या लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ ना कुछ जरूर। ये देखा है कहीं। तो यही तो शिक्षा मिली कि अगर तुम सदगुरु पर छोड़ देते हो तो सदगुरु ये कार्य भी करते हैं और अंदर का कार्य भी, दोनों तरफ से धंधा हो जाता है। और अगर सतगुरु को माया के लिए छोड़ देते हैं तो वही है धोबी का कुत्ता घर का ना काट का। ना तो माया के रहते और ना ही सतगुरु के काम के रहते, ये जहर हो जाता है। तो अब आगे बता रहे कि जैसे उनको सूचना मिली कि भाई तुम अपने वहां पर जाओ, तो घर आए, घर आकर देखा तो पुत्र की प्राप्ति, इससे कुशल सब कार्य निपट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आकर खुशी खुशी मनाई। तो अब इधर माँ के अंदर तो
भाई मेरा बेटा हुआ तो कुछ मैं अच्छा करूं। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे यहाँ पे छठी का उत्सव होता है ना, कि छठी की, मैं तो अपने परिवार वालों को सबको दावत दूंगी, न्योता करूंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पति ने, प्रताप सिंह ने, कि भैया भैया हमारा तो ये देखो पांचवा तो है ही अभी है, लेकिन सातवां बच्चा है, दो तो गुजर चुके पहले ही, सातवां बच्चा है, सबकी के है, अब की नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, बजट नहीं है, इतना पैसा नहीं है। लेकिन एक स्त्री हट होता है तो होता ही है। नहीं, मुझे तो पता नहीं कैसे न कैसे करके मुझे तो अपने बच्चे का उत्सव करना है। वो जिद कर रही है। वे कह रहे भाई बजट देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपना वो नहीं है हिसाब किताब, तो नहीं करेंगे तो कुछ आपत्ति तो आज ही नहीं जाएगी। भाई छह के छह कर दिए, सातवां कोई पहला दूसरा तो नहीं है कि भाई करना जरूरी है। जब हाथ में पैसा नहीं है तो नहीं करेंगे, तंगी चले। लेकिन कह रही कि मैंने इतनी जिद की, सारा हिसाब जुड़वा दिया। तो सारा हिसाब जुड़वा कर कहा कि 127 और 5 आने का खर्चा बैठे। फिर जोड़ लेते हैं सामान, भाई कितने आदमी होंगे, कितने की क्या चीज आनी, क्या चीज आनी, सारी चीज जुड़वा कर कह रहे कि 127 रुपए और 5 आने का एस्टिमेट पूरा बैठा। अब दे दिया पतिदेव को कि देखो इतने की जिम्मे इतने का खर्चा बैठेगा, और मेरी इच्छा है कि आप जरूर करो। लेकिन पतिदेव असमंजस में है कि भैया 127 रुपये का खर्चा तो बैठ गया, लेकिन लाऊं तो लाऊं कैसे, जेब तो खाली है। और रह भी गए 2 ही दिन, क्योंकि छठे पांचवें दिन तो वो हो ही जाती है, तो वहां से आए भी 2 दिन बाद। तो कह रहे कि 2 ही दिन बीच में रह गए, व्यवस्था करे तो कहाँ से करे, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। असमंजस में कोई बात नहीं, दुविधा हुई हुई शाम को डिसीजन लिया, हिसाब किताब जोड़ कर रख दिया। अब रातों भी नींद ना आए कि करूँ तो करूँ कैसे, उधर पत्नी की जिद है। अब जैसे कह रही कि सुबह का समय था, तो जैसे ही कहा कि भाई चलो चाय वाय बनाओ, तो कह रही कि घर में चाय की पत्ती नहीं थी। तो मैंने पतिदेव को कहा कि आप दुकान से जाइए और चाय की पत्ती ले आइए, मैं चाय बना दूंगी, खत्म होगी पैकेट ले आइए। तो जैसे कहेगी, ये कह दिया मैंने कि थोड़ा आना जल्दी, कभी आप दुकान पर वहीं बैठ जाओ, थोड़ा जल्दी आना, बच्चों का भी देखभाल करनी है। तो कह रही कि मेरे पतिदेव जैसे ही दुकान पर चले गए लेने के लिए, तो जो पद्मा थी, वो बिस्किट के लालच में वो भी पीछे पीछे भाग गई। होता है गांव में अधिकतर, मतलब बच्चे भागते हैं, चाहे गाँव चाहे शहरों, कि पिताजी दुकान पे जा रहे हैं तो चलो मुझे भी कुछ मिल जाए। तो कह रहे कि बिस्किट के लालच में वो भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी। अब जब तक उन्होंने चाय की पत्ती दुकान से खरीदी, इतने में पद्मा भी दुकान पर पहुंच गई। अब उन्होंने क्या है कि पीछे मुड़कर देखा, तो पद्मा के हाथ में एक बटुआ है। उनसे पूछा कि तू क्यों आई, पहले तो धमका कि तू क्या है, कि मैं तो बिस्किट लेने के लिए आई। अब कहीं के लेके बिस्किट, दिखाया कि ये रहा बटुआ। तो वो सब बटुए में देखा कि यह किसने दिया तुझे, कहने लगी ये मुझे तो रास्ते में सड़क पे से पाया है। तो पहले तो डांटा, फिर देखा कि चलो लौटाओ किसका है, देखा सड़क पर इधर उधर कोई नजर नहीं आया। अब नहीं आया तो उस पैसे को फेंक तो सकते नहीं। अब उसमें से खोल कर देखा कि भैया पैसे तो वही 127 रुपये 5 आने जो भी। तो अब समझ गए कि ये होना हो सतगुरु की ही देन है, कहीं ना कहीं से भी जरूर करवाते। अब आते हैं घर पर, और घर पर आकर पति पत्नी से बोले कि लाइए वो पर्चा कहाँ रखा था तूने जो रात हिसाब जुड़वाया था, कि वो तो 127 और 5 आने का हिसाब था। अब वो जो बटुआ है उसी के हाथ में देते हुए कहा, ले इसमें से गिन ले कितनी है। अब वो बोल चुकी कि आई कहाँ से, कि कहीं से भी आए, पहले तो गिन तो सही। अब जैसे उसने गिरे तो 127 और 5 आने पूरे के पूरे निकले। अब उसने कहा कि ये कहाँ से आए, कि ये इस पद्मा को रास्ते में सतगुरु ने भिजवाई, इस पद्मा के माध्यम से। तेरी जो इच्छा थी ना, ले इच्छा पूरी कर ले। लेकिन अंदर में कह रहे कि मुझे बहुत दुख है कि तूने सतगुरु को कष्ट दिया। किसकी इच्छा करी तूने, लौकिक माल, जो उनके पास वो लौकिक माल है उसकी इच्छा नहीं, लौकिक इच्छा भी की। तो लिए ले पैसा और कर अपना उत्सव जितना तुझे करना है, सतगुरु महाराज जी ने ये भिजवाई है। और मुझे दुख है कि तुम्हारी वजह से मेरे सतगुरु को कष्ट हुआ है, जो लौकिक कार्य ये कर। तो इस तरह से कह रहे कि सतगुरु महाराज जी की अपार मेरी, कि जो दिल में चाहत थी, पैसा ना होते हुए भी उन्होंने कैसे वो इच्छा पूर्ण की। क्यों सुंदर सा, जब कैसे कल छोटे का प्रश्न था कि हर एक की क्यों नहीं करते। हम अपने आप को भी तो तोले, हम अधिकार तो लेना चाहते हैं, लेकिन करते हुए कितना कर रहे हैं, हम ये तो समझे। सतगुरु की सेवा में हम क्या समर्पित करें, कि अपने आप को वार रहे हैं। विचार करें अपनी करनी पर। फल की इच्छा तो हर कोई करता है कि भाई मैं इस पद पर बैठ जाऊं, सतगुरु मुझे मिल जाए, परम धाम के दर्शन हो जाए, लेकिन कसनी कितनी है। तो जो सतगुरु पर समर्पित होगा, तो सतगुरु तो उनकी लौकिक कामनाएं भी पूरी करे ही करेंगे।
तो उनके फल की प्राप्ति से पहले अपनी कसली को भी देखे। हम 2 दिन भी अपने घर का ऐश नहीं छोड़ पाते, जाकर सतगुरु के लिए कुछ करना भी पसंद नहीं करते। आश्रम में भी अगर कुछ करना पड़ जाए तो अपनी इमेज खराब है और सोचे सतगुरु की मेहर हो जाए। सुंदर साथ में प्रेम नहीं है, भेदभाव की दृष्टि है, और सुंदर साथ के हृदय में सतगुरु बैठे हैं, तो कहां से सतगुरु ने तो अपनी मेहर करने को देखे। और जहां करने, जहां समर्पण है, वहां पर सतगुरु अवश्य। तो इस तरह से कह रही कि भाई यहाँ पर फिर सतगुरु महाराज जी की मेहर से बहुत अच्छा उत्सव हुआ, जो पदमा के माध्यम से सतगुरु महाराज जी में हमारी लौकिक कामनाएं भी। एक तो ये अनुभव, एक दोस्त तीसरा अनुभव और बता रही है। क्या बता रही है? कि एक बार क्या था, सर्दी का मौसम। अब घर में कह रहे हैं कि एक रोज की घटना है, यह बतलाती हूँ मैं तुमसे। आप पहुंचे मेहमान बोझ से सर्दी के मौसम की बात। कहते ना, सर्दी तो सारी इज्जत दिखाने वाली होती है कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो भैया कितने सुविधा है, कितनी व्यवस्था है तुम्हारे घर में या नहीं है। तो कह रहे कि एक बार सर्दी का मौसम था और बहुत सारे मेहमान आ गए। तो कह रहे कि भैया अब जब मेहमान आ गए तो पहले तो उनकी व्यवस्था करनी, उनको कमरे में लिटाना, उनको गर्म बिस्तर देने हैं। तो जब आगे जाते तो अब करे तो कहाँ से, सोने की तंगी हो गई, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कमरे में और बिस्तर पे ये लेट जाएंगे और मैं वहीं लेट जाऊं जहाँ महाराज जी का स्वरूप पधरा हुआ। कर देते हैं हम भी कभी कभी ऐसे कि भाई इधर उधर हो गया तो चलो हम मंदिर में लेट जाते हैं जहाँ पूजा करें। तो खैर मैंने भी यही सोचा कि मेहमानों को यहाँ निपटा देते हैं और मैं कहाँ पर, जहाँ सतगुरु महाराज जी पधारे हुए हैं, मैं तो उन्हीं के चरणों में जाकर लेट जाऊं। तो लेट गए, लेकिन लेटते तो साथ में छोटा बच्चा भी तो था। अब कह रहे कि जैसे ही वहां पर लेटी, तो बच्चे के साथ में थी तो उसने सुसु कर दी वहां पर। कह रहे कि उसी समय सपना दिखा। जैसे ही हुआ तो जैसे लेटी हुई थी तो तभी सपना दिखा कि जैसे मुझे मेरे सतगुरु महाराज जी यहाँ से अपना बिस्तर लिए हुए और बाहर गेट से जा रहे हैं। ऐसा मुझे आभास हुआ। तुरंत आंख खुल के कह रहे हैं कि जैसे महाराज जी बिल्कुल नाक सिकोड़े हुए अपने बगल में अपना बिस्तर दबाए हुए और उस मंदिर से निकलकर दरवाजे पर आ गए। और जैसे ही आंख खुली तो मैंने तुरंत कहा कि सतगुरु महाराज जी दिखे मुझे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे देखा, अरे फिर देखा तो बच्चे ने सुसु कर रखी है। तो तुरंत उन्होंने जो प्रताप सिंह जी, उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को वहां से उठाया, फिर वहां पर फर्श धुलवाया, वहां का कपड़े उठवाए और उठवाकर वहां तुरंत जब भी पोछा लगाकर वहां तभी अगरबत्ती धूमबत्ती जलवाई। और ये कहा कि आइंदा इस कमरे में महाराज जी के पास हम मत लेटने की उधर गलती करना। तो ये सोची कि मूर्ति मूर्ति पधराई गई है, महाराज जी यहाँ पर नहीं है, तो तू साक्षात समझ। ये होता सुंदर सा चीज। हम हमारी दृष्टि ये रह जाती कि मूर्ति ही तो है, अरे फोटो ही तो पधरा हुआ है। ये देखा ना, मेरा मंदिरों में आश्रम में कितनी सफाई करके लौटते हैं रात को भी। मंदिर में जरा से भी कचरा नहीं छोड़ते, शाम को सफाई करके पोछा लगा के साफ सुथरा छोड़कर जब महाराज जी को भी विश्राम कराते हैं। तो हमारी दृष्टि सोचती है कि बस केवल स्वरूप है, फोटो है, लेकिन वो वास्तव में विराजमान होते हैं। ये नहीं कि वहां है तो यहाँ नहीं है। जहाँ श्रद्धा भाव से जो जो भी उनको पुकारेगा, उनके पास भी सतगुरु महाराज जी हमेशा मिलते हैं। तो ये भाव सुंदर सा जी से यही शिक्षा मिल रही है कि जहाँ हमारी सेवा पूजा है ना, जहाँ हमने सतगुरु महाराज जी को पधराया हुआ है, वहां पर हम ये ना सोचे कि बस ये मूर्ति मूर्ति है, फोटो फोटो है। अपना भी ये समझे कि जैसे हम अपने कक्ष में साफ सुथरा रखते हैं, अपनी रसोई में साफ सुथरा रखते हैं, ऐसे ही ये भाव रखे कि मेरे सतगुरु महाराज जी यहाँ पर विराजे हैं, तो मुझे कितनी साफ सफाई यहाँ पर रखनी, कितनी स्वच्छता है। तो तभी तो ये पर्सन दिखा दिया ना कि ऐसा लगा कि जैसे महाराज जी ने अपना बिस्तरा उठाया, नाक सिकोड़ी और चल दिए। तुम भी क्या लेट लोगे गंदगी में? कोई तुम्हारे बिस्तर में तुम मेहमानदारी में जाओ और कोई तुम्हारे छोटे बच्चे को उसके पास लिटा दे, सुसु कर दे, तो क्या तुम भी लेटोगे, उठकर भाग? तो महाराज जी यही तो शिक्षा देना चाह रहे हैं, जो हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। इसलिए तो कहा कि जब मंदिर में जाओ तो वहां का ऑरा शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। जब तुम अपने कपड़ों को स्मेल में लेकर जा रहे हो, बदबू तुम्हारे कपड़ों में से आ रही है और बैठकर तुम महाराज जी के पास कर रहे हो, तो वो सारी स्मेल फैलेगी नहीं मंदिर में, तो वहां का तो खुद ही वातावरण प्रदूषित हो जाएगा।
और जबकि मंदिर में धूम बत्तियां, फूल, अगरबत्तियां क्यों जलाई जाती है? ताकि वहां का वातावरण शुद्ध रहे, सकारात्मक रहे, जिसमें मन भी प्रसन्न रहता है। शुद्धता से क्या होता है? मन प्रसन्न होता है। और मन प्रसन्न होता है तो जल्दी वो अंदर का ओरा बढ़ता है साथ में। और अगर वैसे ही दुर्गंध फैली हुई है तो वहां तो तुम्हें खुद ही नाक सिकोड़ोगे, कहाँ तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, एकाग्रता कहाँ बन पाएगी। यही कारण होता है पूजा के स्थल को सुगंधित करने का, साफ सुथरा रखने। और जैसे बाहर से, ऐसे ही इसके माध्यम से हम अंदर का भी देखें कि जिस हृदय में हमारे सतगुरु का स्थान है, यदि उस हृदय में हमारे बाहर की गंदगी, बाहर के विकारों की बदबू है, तो सतगुरु महाराज जी वहां से यही नाक सिकोड़ कर और अपनी शक्तियों को लेकर उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बाहर में और एक अंदर। को ये नहीं कि बाहरी बाहर में सतगुरु बैठे, सही पूछे तो सतगुरु का असली स्थान तो हृदय है। तो जितनी सुगंधित, जितनी सफाई बाहर रखते हैं, इतनी सफाई, इतनी सुगंधित, गुणों की सुगंधित अपने हृदय में भी रखे। और माया के विकारों की बदबू को जितना हो सके इतना दूर, अगर सतगुरु को अपने हृदय मंदिर में हमें पता, ये घटना से हमें यही शिक्षा मिले सुंदर साथ जी। तो अब यहाँ पर आगे बता रही हैं कि एक बार की और घटना है। एक बार क्या हुआ, जैसे मैं भोग लगाती थी, यहाँ पर कह रही हैं कि एक बार रात को क्या हुआ, जैसे कि भोग लगाते हैं तो मैं शाम को भोग लगाना और भूल कर मैं लेट गई। जैसे हमारी जनमर बाई का भी कई बार हो जाता है कि मुंह में टुकड़ा जाता है, जब याद आता है कि हाँ भोग भी तो लगाना था। तो वही ये घटना बता रही कि एक दिन क्या हुआ कि जैसे मैंने महाराज जी को भोग नहीं लगाया, मैं सो गई, ऐसे गलती से भूल गई। और ये भूलना देखो सुंदर साथ जी क्यों होता है, ये शिक्षा महाराज जी में क्यों दे रहे हो? क्योंकि अब एक माँ को देखो, जब माँ कहीं दूर भी गई हो, रिश्तेदारी में कहीं भी जा रही हो, तो खाने से पहले उसे अपने बच्चे की याद आए। अरे पता नहीं मेरे बच्चे ने खाया होगा, नहीं खाया होगा। कोई अच्छी सी चीज भी है, अरे मैं, काश मेरा बच्चा भी होता, आएगा माँ का मन होता है। तो यदि हम सतगुरु को भोग लगाना भूल जाते हैं तो इसका मतलब अभी हमारे हृदय में उन्हें अंदर उतरे नहीं, क्लियर है। अभी अपना तो नहीं हुआ। नहीं तो अगर होता तो क्या हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं कि आज उसने नहीं खाना खाया, मैं सो गई बच्चों को बिना खिलाए, बच्चों को बिना सुलाए मैं सो गई। ऐसा होता है? यहाँ माँ भी नहीं करती। पत्नी होती है वो भी पति की चिंता करती है कि मैंने उसका बिस्तर लगाया है या नहीं लगाया, उसने भोजन किया है नहीं किया। अगर कहीं दूर भी जाए तो फोन करके पूछेंगे आपने भोजन कर लिया क्या। क्यों? क्योंकि वे दिल के बहुत नजदीक। तो यदि हमारे से ऐसी गलती होती है तो अभी हमारे से सतगुरु का अपना तो नहीं हुआ, वो दिल में नहीं उतरे। नहीं तो अपने खाने से, अपने सोने से पहले अपने सतगुरु याद। तो इसी बात को कह रहे हैं ये कि भैया मैं एक दिन क्या हुआ, महाराज जी को भोग लगाना भूल गई। और जैसे मुझे सपना दिखा तो सपने में लगा कि जैसे महाराज जी भूखे बैठे, क्योंकि आएगा अंदर में। गलती होगी तो महाराज जी अलार्म बनेंगे जरूर कि भैया तेरे से गलती हो गई। हम उसको सुने ना सुने वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे ही आंख खुली, देखा रे हाँ वास्तव में आज तो मैं भोग लगाना भूली, महाराज जी भूखे बैठे हैं। लगा उनको कि महाराज जी आज तो भूखे हैं। अब देखा कि महाराज जी की लाल लाल आंखें मुझे नजर, देखो जैसा भाव होता है ना, स्वरूप में भी वही नजर आ जाते जैसे अंदर के भाव होते हैं। तो कह रहे लाल आंख गुस्से में, कहाँ लाओ क्या खावे हम। महाराज जी की लाल लाल आंखें गुस्से में, कहाँ लाओ क्या खाए हम तो भूखे बैठे हैं, आज तू तो खा के पड़ गई। अब जैसे उठी, कह रहे फौरन उठी, मैं रात को ही उठकर मैं रसोई में गई और बनाकर लेकर आई। और लेकर आने के लिए जो भी मैं बनाकर लेकर आई, उन्होंने कहा दे कि नहीं मुझे ये नहीं खाना। ये देखो सुंदर साहब, मुझे ये नहीं खाना, अनफिट कर देते उसी को, यह नहीं, हम हम वो खाएंगे। कह रही ये नहीं खाएंगे, हम वो खाएंगे। आलू सब्जी बनाई, ये नहीं वो खाएंगे। पकौड़ी नहीं वो खाएंगे। पूरी रात कह रही कि ये अच्छा नहीं लगता, हमको तो वही बन। यानी जो भी चीज मैं बना कर लाती, महाराज जी तुरंत दूसरी चीज के लिए ऑर्डर देते कि हम ये नहीं, हम तो ये खाएंगे। बना बुना कर जब फिर लाती, देव उसे होते नाराज, जो भी बना कर रखती उसे नाराज होते। हम तो फला चीज खाएंगे, थाल उलट देते महाराज, जो भी थाल लाती वो उलट देते, हम तो वो चीज खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, हम तो वो खाएंगे।
सारी रात बनाया खाना किंतु उन्होंने नहीं खाया, सोने दिया ना लेकिन मुझको सारी रातों बनवाया। मुझे भी सोने नहीं दिया, सारी रात भोजन बनाती रही, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। कह रहे कि आंख खुली जब प्रातः मेरी, बड़े मरोड़े अपने कान। ध्यान देना, बड़े मरोड़े अपने कान, जब सुबह आंख खुली, ये कैसे कैसे भागो हो रहा था। ध्यान देना, जैसे नींद में उठी, नींद में दिखे महाराज जी, लाल लाल आंखें, गुस्से में है कि ला हम क्या खाए, तो तुरंत उठी। सपने में बात चल रही थी, उठी बनाया, उठी बनाया, उठा बनाया, लेकिन कुछ नहीं खाया, वो थाल पलटता ही चला गया। अब कह रहे कि जैसे उन्होंने मुझे सोने नहीं दिया ना लेकिन मुझको सारी रात, आंखें खुली जब प्रातः मेरी। अब ये कहेंगे कि सोने नहीं दिया सारी रात और आंखें भी खुली प्रातः, तो यानी ये सारी प्रोसेस सपने में चल रही थी। जब महाराज जी दिखे और सपने में उठी, बनाई, थाल बनाकर लाई, महाराज जी ने मना कर दिया, फिर दोबारा गई, फिर बनाया, फिर पलट दिया। कह रही फिर लेकिन जब प्रातः आंख खुली तो बड़े मरोड़े कान, फिर मैंने अपने कान मरोड़े कि भैया सजा रात की याद रही, वह रखा फिर आइंदा ध्यान। वो सजा याद में रही कि अगर असल में ऐसा कर दिया ना, आज तो महाराज जी ने संकेत दिया, समझा, इतने परेशान नहीं किए, सपने के माध्यम से समझा, लेकिन आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो जान, तो फिर बख्शे नहीं जाओगे। जान लिया सतगुरु रहते, सावधान अब रहते। अब जान लिया कि वास्तव में सतगुरु स्वरूप नहीं, उनका फोटो ही नहीं, बस साक्षात विराजमान। अब ये से एक सुंदर साथ जी की ऐसी मनगढ़ंत है, ये महाराज जी ने स्वयं भी जुगलदास जी को बताया था। वहां पर शेरपुर में जब उन्होंने सोचा था कि अरे महाराज जी की मूर्ति तो है, हलवा बनाया, भोग लगा लिया, वही थू थू करता फिरा, तब महाराज जी ने कहा कि तूने समझा कि महाराज जी का फोटो फोटो है, जब तुम भाव से बनाकर लाओगे तो वो स्वीकारेंगे। तो तभी कह रही कि मुझे उस दिन से लगा मेरी से बहुत गलती हुई, मैंने अपने आप को भी संवारा और बच्चों को भी समझाया कि आज के बाद तुम ये मत समझना कि ये फोटो है, साक्षात सतगुरु घर में विराजमान है। अच्छी तरह से उनकी सेवा करो, अच्छी तरह से भोग लगाओ, अच्छी तरह से उनका बिस्तर सजाओ। इस तरह से कहा कि हे सतगुरु महाराज जी, मैं आपकी चेरी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे आप अपनी शरण में